वेलकम स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स और जो राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। हम आज का जो टॉपिक है वह है लोकतंत्र कि लोकतंत्र क्या है, एक शासन के रूप में लोकतंत्र की उपयोगिता क्या है और लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि वर्तमान समय में लोकतंत्र सबसे सफल शासन प्रणाली है। अगर हम लोकतंत्र को श्रेष्ठ शासन प्रणाली न कहें तो अब तक लोकतंत्र से श्रेष्ठ दूसरी अन्य शासन प्रणाली नहीं है। यह एक सफल शासन प्रणाली है और 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र का जो लहर है वह पूरे विश्व में को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लगभग विश्व के अधिकांश देशों में शासन व्यवस्था लोकतंत्र पर आधारित है। इसलिए लोकतंत्र का अध्ययन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि एक राजनीतिक व्यवस्था, एक शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र की क्या भूमिका होती है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। अगर लोकतंत्र के उद्भव की हम बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभ में लोकतंत्र को शासन का श्रेष्ठ प्रकार नहीं माना गया था। क्योंकि प्राचीन समय में यूनान में, एथेंस में प्लेटो और अरस्तु ने लोकतंत्र को शासन का एक विकृत रूप ही माना था। लेकिन उसके पश्चात 20वीं सदी में आते आते लोकतंत्र शासन का एक जो सफल प्रकार बनता गया। तो इसलिए लोकतंत्र के इस उतार चढ़ाव में कौन सी चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लोगों ने इसे कैसे अपनाया, उसका अध्ययन इसके अंदर हम करेंगे। जैसे कि लोकतंत्र को अंग्रेजी में कहा गया है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र डेमोक्रेसी। तो जैसे दूसरे वर्ड हैं क्रेसी वाले, जिनका उद्भव यूनान में हुआ है, वैसे ही जो यह भी एक जो दो ग्रीक वर्ड हैं उनसे मिलकर बना है कि डेमोस और क्रेटो। तो क्रेटो का मतलब है पावर या रूल और डेमोस है मासेज या पीपल या जनता। तो जो डेमोक्रेसी है डेमोस और क्रेटो से मिलकर बना है। क्रेटो जो कि पावर या रूल है, डेमोस जिसे ग्रीक भाषा में मासेज कहा गया है या पीपल हम कहें तो रूल बाय द पीपल इज डेमोक्रेसी। जनता के द्वारा शासन किया जाना डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है। तो इसलिए लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन है या जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन है। इसी प्रकार लोकतंत्र की जब परिभाषा की हम बात करते हैं तो लगभग प्रतिदिन विश्व के अधिकांश विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अब्राहम लिंकन की परिभाषा को दोहराया जाता रहा है कि अब्राहम लिंकन ने अपने जो गेटिसबर्ग भाषण में 1864 में लोकतंत्र की जो परिभाषा दी थी कि जो है यह गवर्नमेंट
ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है। कि लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार यह है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोकतंत्र का जो एक शासन का परिभाषा जो है कि यह जनता का शासन है, जनता के द्वारा शासन है और जनता के लिए शासन है। इसी प्रकार लोकतंत्र के बारे में जो सीले, ये लिंकन ने कहा है, अब्राहम लिंकन, सीले का कथन है कि लोकतंत्र शासन का वह भाग है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी है। लोकतंत्र शासन का ऐसा प्रकार जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी है। डाइसी के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें अधिसंख्य जनता का शासन है, बहुसंख्यक जनता जिसमें शासन करती है। इस प्रकार लोकतंत्र क्या है? जनता से संबंधित शासन है और शासन नियंत्रण में जनता का हाथ है। और जब अब्राहम लिंकन की परिभाषा की रूल बाय द मासेज, रूल बाय द पीपल, तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, हु आर द पीपल? मासेज कौन है, जनता कौन है? क्योंकि प्राचीन समय में हम देखते हैं कि किन लोगों को वोटिंग राइट था? जिनके पास, जो राज्य के नागरिक थे या जिनके पास संपत्ति थी। जो विदेशी थे या जो बच्चे थे उनके पास वोटिंग राइट नहीं था। और उसके बाद भी जब विकास होता है आधुनिक समय में, तो उसमें भी सभी लोग जो हैं वे पीपल के रूप में नहीं हैं, जनता के रूप में नहीं है। तो हु आर द पीपल? ऐसे लोग जिनके पास वोटिंग राइट है। विश्व के लगभग सभी देशों में 21 साल को वोटिंग राइट का पैमाना मान रखा है, कहीं 18 साल है। ईरान में जैसे राष्ट्रपति को चुनने के लिए 15 साल है। तो वोटिंग राइट जिन्हें प्राप्त है वो पीपल है डेमोक्रेसी में। और बाय द पीपल, कि बाय द पीपल कौन है या किनके लिए है, किनके द्वारा है? तो यह ऐसे लोगों के द्वारा शासन किया जाना है जो कि अधिसंख्य लोग हैं, जो जिनको अधिकार प्राप्त नहीं हैं या जो कि डिप्राइव्ड लोग हैं। तो इसलिए लोकतंत्र क्या है? शासन का ऐसा प्रकार है जो कि प्रत्येक वर्ग को शासन में भागीदारी का हिस्सा देता है। यह शासन का ऐसा प्रकार है जो कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अवसर प्रदान करता है। इसलिए जब लोकतंत्र की हम परिभाषा की बात करने के पश्चात अगर लोकतंत्र के बारे में साधारण कि लोकतंत्र एक राज्य की व्यवस्था के रूप में है, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार, सामाजिक रूप में है, आर्थिक आधार पर लोकतंत्र है या मानवीय विवेक के आधार पर लोकतंत्र है। तो इसलिए लोकतंत्र का अनेक प्रकार से अध्ययन किया गया है और इस अनेक प्रकार से अध्ययन के रूप में हम लोकतंत्र को शासन का ऐसा प्रकार पाते हैं जिसमें जनता का निर्णय प्रक्रिया में एक मुख्य भूमिका होती है। कि जब हम बात कर रहे थे कि ऑफ तो मासेज हैं, बाय कैसे मुद्दे की हों,
कि ऐसे मुद्दे अधिसंख्य जनता के द्वारा निर्धारित किए जाएं जिनका संबंध पब्लिक रिलेशन से हो, पब्लिक पॉलिसी से हो। इंडिविजुअल मुद्दे हैं, उन्हें भी शामिल करें क्या? तो लोकतंत्र का जब अध्ययन हम करते हैं तो उस अध्ययन में बहुत सारी ऐसी बातें सम्मिलित हमारे हो जाती हैं जो, लेकिन उन सब का सार क्या है कि यह एक जनता का शासन है। और लोकतंत्र के जो आलोचक हैं, जो इन्हें इसे विकृत रूप बताते हैं या लोकतंत्र को बहुसंख्यक लोगों का शासन बताते हैं या मोबोक्रेसी कहते हैं, भीड़ तंत्र का या भीड़ का शासन कहते हैं, तब लेकिन इसमें इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई विकल्प हमारे सामने नहीं है। इसलिए लोकतंत्र क्या है? समस्त जनता का शासन है, बहुसंख्यक लोगों का शासन है, मोबोक्रेसी या बहुमत की तानाशाही नहीं है। यह लोकतंत्र के जो लक्षण जो हैं कि लोकतंत्र है वह मानवीय विवेक के आधार पर है कि लोकतंत्र के लिए व्यक्ति में कैसा होना चाहिए, मानवीय मूल्यों का होना आवश्यक है, अच्छाई का होना आवश्यक है, उसमें सहभागिता का होना आवश्यक है। जनता की सहभागिता होगी तभी लोकतंत्र सफल होगा। लोकतंत्र आर्थिक कल्याण के लिए, आर्थिक समानता के लिए है, आर्थिक सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक समानता के लिए, सभी लोग समाज में समान हैं। राज्य की व्यवस्था के एक रूप में है कि राज्य जो है लोकतंत्र के आधार पर उदारवादी राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है। उसकी हम इसमें बात लोकतंत्र के एक परिचय के अंदर कर सकते हैं। अब लोकतंत्र के इस परिचय के पश्चात कि लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। प्राचीन समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी विद्यमान थी, क्योंकि छोटे छोटे नगर राज्य थे जिनकी जनसंख्या 5 से 10 हजार थी। शासन में उनकी भागीदारी प्रत्यक्ष थी। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आम सभा के द्वारा, जिसे लैंड्स डिमीड कहा गया है, उसके द्वारा कानूनों का निर्माण कर लेते थे। आने वाले 1 वर्ष के लिए अपने प्रतिनिधियों का, अपने मंत्रियों का चयन कर लेते थे। तो शासन में सीधी भागीदारी, जो कि प्राचीन समय में यूनान के नगर राज्यों में प्रचलित थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और जिसे वर्तमान समय में, आधुनिक समय में हम स्विट्जरलैंड के कुछ नगर राज्यों में देख सकते हैं। तो वह डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जो कि रेफरेंडम है, प्लेबिसाइट है, उसके आधार पर कार्य करती है। दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र, जिसे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहा गया है, जिसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन न किया जाकर जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है। अर्थात इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है और वे जनता की तरफ से शासन में भागीदारी करते हैं। इससे क्या फायदा है कि जो जनता है उसे निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग नहीं लेना होता है। दूसरा, जो शासन में भागीदारी कर रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वे लोग अनुभवी, बुद्धिजीवी और जो अधिक तरह से योग्य लोग हैं। इसलिए
जो रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि लोकतंत्र वर्तमान समय में आधुनिक राष्ट्र राज्यों में अधिकतर जगह प्रचलित है, तो यहाँ पर अनुभवी, योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के द्वारा शासन संबंधी कार्य किया जाता है। आम जनता, साधारण जनता है, इसे निर्णय लेने से के जो प्रक्रिया है उसमें भाग नहीं लेना पड़ता है। इसका कितना रोल है? अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने तक। तो ये प्रतिनिधि लोकतंत्र हो गया, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वर्तमान समय में, क्योंकि राष्ट्र राज्यों की जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है, जहाँ हजारों में जनसंख्या थी वह लाखों और करोड़ों में हो गई है, इसलिए वर्तमान समय में प्रतिनिधि लोकतंत्र ही शासन के एक प्रकार के रूप में अत्यधिक प्रचलित है। इसलिए आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हम जो अध्ययन है अपना, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है और लोकतंत्र के जो विभिन्न प्रकार क्या हैं, इस तक ही सीमित रखेंगे। जो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे उसमें लोकतंत्र के जो आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक ये आप लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।